हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे प्यारे लोगों का इस प्यारे प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक थोड़ी सी पोपट हो गया। मैंने बाद का सीन तो रिकॉर्ड कर लिया, मैं स्टार्टिंग की वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज तो संडे संडे होता है, फंडे पर फन जैसा कुछ गया नहीं, पर हर दिन जिस पे आप जियो वो आपका ओकेजन ही होता है। तो आज हमारा एक फेस्टिवल ही था जिसे हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। सुबह उठे थे हम, अपना बढ़िया सा काम किया हमने रिकॉर्ड नहीं की वो चीज़, क्योंकि थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई भी करना चाहिए खुद को सोशल मीडिया से। उसी के लिए दोपहर के बाद वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया। संडे था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्सरसाइज स्किप कर दी, सब कुछ ऑन डेट था। ठीक है, डाइट में कोई चीटिंग नहीं, किसी चीज़ में कोई चीटिंग नहीं, सब कुछ ओके रिपोर्ट था। तो सीधा चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। गाइस, हमने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया है और ये पानी की बोतल भी ख़त्म कर गई। वैसे जब से बोतल नहीं आई थी ना, तब से मैं सिर्फ 3-4 गिलास पानी पी पाती थी, पर जब से बोतल आई 2-3 बार भर लेती हूँ ना माँ जी। लो आप करो। क्या करूँ? व्लॉगिंग। लॉगिन क्या मतलब? बोलो कुछ भी। वो करने लगी थी, थक गई। माँ जी एक्सरसाइज करने लगी थी मेरे साथ, उसकी वीडियो भी डालूंगी मैं आपको। खुदाई करी एक्सरसाइज करते हैं, फिर थक भी गई माँ जी जल्दी, है ना माँ जी? पर देख लो माँ जी भी करती है। बुढ़ापे में तो इतना ही होगा। बुढ़ापे में तो इतना ही होता है, पर ठीक है बाजी, फिर भी कर लिया है ना, थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए, जितना हो हाथ पैर चलने चाहिए। तो मैं करूँ ऐसे तो माँ जी मेरे से भी ज्यादा कर लेती है। सुबह रनिंग पे चलेंगे फिर माँ जी, है ना? अगर आपको लगता है कि कंटेंट बनाना इजी है तो सबसे बड़े भ्रम में आप। पहले इस इतने बड़े शस्त्र को उठा के मैं वहाँ लेके गई थी, अब इतने ही बड़े शस्त्र को उठा के अपने कमरे में लेके आई हूँ। अब ये कमरा थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस कमरे की हालत ख़राब हो रखी है। उसके बाद ये पसीने जो आ रखे हैं, सुखा लिए अब तो मैंने। पसीने में कभी भी नहीं नहाना, पसीने जो आ रखे हैं इनको सुखाएंगे। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने बताऊँ क्या किया था। ग्रीन टी पी थी, ग्रीन टी के पी के ना आलस आ रहा था, मैंने साइड में ही फेंक दी थी। शुक्र है किसी और ने नहीं देखी, वरना बहुत डांट पड़ती। अब इसको, जिंदा लाश को उठा के हम डस्टबिन फेंक के आते हैं। आप लोगों को कुएं दिखाऊं, पानी के कुएं। ये देखो, 1 2 और एक मेरी बाहर रखी है। एक भाई ने ना ऑर्डर करी थी, लैपटॉप से ऑर्डर कर दी थी उसने, एक बोतल मेरे लिए, एक टम्बलर। मैंने कहा था मुझे, क्योंकि यार गिलास से नहीं पिया जाता, ठीक है, तो एक बोतल पानी के टम्बलर के लिए, एक बोतल ऑर्डर करने के लिए बोला था भाई ने ना, उससे ऑर्डर कर दी लैपटॉप से। उस पर दिखा रहा था मंडे तक आई नहीं, तो हमें लगा ऑर्डर नहीं हुई। तो बहन ने ना फिर फ़ोन से ऑर्डर कर दी कि 2 आ जाएगी, एक उसकी और एक मेरी। अब हमारे घर में 3 बोतल है। अब सारा आरओ का पानी खाली हो जाता है नहीं भाई। देखो मेरा योगा मैट, देखो मेरी हाइट जितना मैट है, मेरी हाइट से भी शायद बड़ा ही होगा। बाथरूम ऑक्यूपाइड होने की वजह से हमने सोचा था हम अपना थोड़ा सा रुख चमका लेते हैं। रुख चमकाने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट। अगर आपने इनको रेगुलरली लगा लिया तो आपकी फेस की टैनिंग भी हट सकती है और आपको अच्छा भी फील लगेगा। ये 3 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है मुल्तानी का एक है। अगर आप फेक ले आओगे या ख़राब ले आओगे तो आपकी स्किन पे काम नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी मुल्तानी आती है, वो सॉफ्ट लगती है, जब आप उसे वॉश करते हो ब्रेक नहीं होती है। जैसे कहीं मुल्तानी होती है ना, पापड़ी बन जाती है कि सूखने के बाद ऐसा लगेगा कि खाल उतर रही है, पर नहीं, ये बहुत सॉफ्ट मुल्तानी होती है। ठीक है, मुल्तानी में डालना है ये 1 रुपये का 2 रुपये का कॉफ़ी का पाउच डालना है। इसमें कॉफ़ी के पाउच को मिक्स करना है। अब दिखाती हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, माई GB स्लिपरिंग, वो है ये गुलाब जल। भाई साहब, आप कोई भी गुलाब जल यूज़ कर रहे हो मत यूज़ करो, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, मैंने यूज़ करके देख लिया। मैं ये गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। कितने रुपीज़ का आ जाता है ये? अराउंड 60-80 समथिंग है, इसकी MRP हट चुकी है, 60-80 समथिंग का है। चल भी बहुत अच्छा जाता है, और जैसे ही आप इसको खोलोगे ना, इसके अंदर से इतनी अच्छी गुलाब की खुशबू आती है ना, आपको फील हो जाएगा कि ये रियल है। और इतना अच्छा रिजल्ट है ना इसका, कसम से आपको इतना ठंडा ठंडा फील होएगा। तो अगर आपको चाहिए ये तो बता देना। हम इस घोल को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब ये बन जाएगा हमारा होममेड मास्क, जिसको हम अपने इस सुंदर से चेहरे पे लगा लेंगे।
ये देखो इसकी कुछ शक्ल कुछ ऐसी दिखने वाली है। आप इस सुंदर से लेप को हम अपने सुंदर से चेहरे पे लगा लेंगे। एक बात हो रहा है, आप ना अपने आप को ना सिर्फ अच्छा बोला करो, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे हेयर्स है, हेयर्स को बोला करो मेरे हेयर्स बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। एज इफ आप ना उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया करो कि आप ऐसा सोचा करो जो आप बोलोगे ना वही हो जाता है। अगर आप बुरा बोलोगे तो वो बुरा हो जाएगा, अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ अच्छा बोला करो, है ना। बुरा तो पहले ही हो रहा है, तो अच्छा बोल के देख लो, क्या पता अच्छा ही हो जाए। तो सिर्फ अच्छा बोला करो। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत स्लिम हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। देखो मैं इसी चीज़ की बात कर रही है। नॉर्मल मुल्तानी जो फेक वाली होगी ना वो ब्रेक करने लग जाएगी आपकी स्किन को, पर ये बिल्कुल ही ब्रेक नहीं कर रहे। इतना तो नॉर्मल होता है, पर वो होता है ना कि जैसे 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 सड़कों में गड्ढे टाइप हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे। देखो तो ओरिजिनल मुल्तानी लाना, ठीक है। देखो बिल्कुल भी अब ये सूखती जा रही है। अब इतना पेशेंस ना मेरे में है ना मेरे पास टाइम है, तो अभी तो इसको साफ़ करती हूँ फटाफट से। देखो फ़र्क है ना। तो यस हम नहा के आ चुके हैं। हाय अब सबसे ज़रूरी बात है खुद को मॉइस्चराइज रखना। आज पता क्या हुआ, मेरी स्किन देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में विजिबल है या नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा ना टैंड हो रखी थी। तो मैंने बहन को बोला, तो बहन कह रही टैनिंग तो है ये, इसके साथ वो भी है, ड्राई स्किन भी है, तो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकती क्या। तो सिर्फ फेस के लिए अलग होता है मॉइस्चराइज़र, जिनको नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई एम यूजिंग दिस एंड फॉर बॉडी आई एम यूजिंग दिस। तो अब भर के फॉर डिनर वी आर हैविंग ओट्स खाएंगे आज। वैसे तो सब्जी बनी है, बाकियों के लिए सब्जी है, 2 सब्जियां हैं, पेठा की और आलू की, पर हम ओट्स बनाएंगे सिर्फ अपने लिए। तो इतने ओट्स बहुत है, टमाटर प्याज कट करते हैं। और हमारे वर्ल्ड फेमस ओट्स बनके तैयार हो चुके हैं, पानीपत के वर्ल्ड फेमस ओट्स बनके तैयार हो चुके हैं। देखो देखो ये लोग गाइस, ये हमारा आज का डिनर आ गया है। ये आपको जो पानी दिख रहा है पानी नहीं है, घी है, क्योंकि घी खा लेना चाहिए। ओके वैसे आई विल नॉट सजेस्ट कि आप रात को ओट्स खाओ, कोई भी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो आपका डाइजेस्ट ना हो सके। पर अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता है तो आप खा लो, गो फॉर अ बेटर ऑप्शन। अगर कुछ ऑयली है, आलू की सब्जी है, इसकी सब्जी है, उसकी सब्जी है, तो गो फॉर अ बेटर ऑप्शन है, लाइट ऑप्शन, दलिया खा लो, ठीक है। और एक्सरसाइज के बाद आप प्रोटीन पी सकते हो, या ऐसा कुछ भी लाइट जो आपको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि रात को ना थोड़ी बॉडी रेस्ट पे होती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हम फटाफट ओट्स को खा लेते हैं। डिनर करते ही ना कभी भी सीधा लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, बॉडी को जगह मिल जाती है, टाइम मिल जाता है खाने को डाइजेस्ट करने में। और हमने ओट्स खाए हैं तो डाइजेशन में थोड़ा सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और इस वॉक करते करते मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ बता देती हूँ। कल मैंने जो बुक रीड कर रही हूँ मैं, कांट हर्ट मी, बहुत अच्छी बुक है। कल मैंने उस बुक में एक चीज़ पढ़ी थी और समझी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल उन्होंने बोला था कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है तो इट इज़ वर्थ लिविंग, अगर नहीं है तो आपको ज़िंदा लाश जैसा फील होगा। आई मीन दैट्स सो एक्यूरेट। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक मूवी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लाइफ ऑफ पाई, वो ज़रूर देखना, तब आपको इस लाइन का मतलब समझ आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। आगे और ब्लॉग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं अपनी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल आपके साथ दिखाऊंगी और आपको भी साथ में इम्प्रूव करवाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज।